अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर की तफसीलात यानी 1 बजे तक की तफसीलात लेकर आपके साथ हाजिर हैं। जैसे आप जानते थे कल डेडलाइन थी फ़ंड्स की फ़राहमी की इलेक्शन कमीशन को, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालती हुक्म पे ख़त्म होगी वो डेडलाइन भी। अदालती हुक्म पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया गया और ना ही फ़ंड्स की फ़राहमी भी मोहलत जब ख़त्म हुई है तो नहीं दी गई है। और 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जो है वो जारी करने थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन आज अदालत में फ़ंड्स की अदम फराहमी के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएगा। रिपोर्ट जमा कराने के बाद की सूरत हाल क्या होगी उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो साफ नज़र आता है कि अदालती हुक्म की दुबली हुई है और नहीं माना गया। तो क्या कहता है इसके ऊपर आइन और कानून, क्या इसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात तहरीक इंसाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करने जा रही है, जबकि पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि इंतखाबात का इनकाद आइनी तकाजा है। ये तो सभी को पता है कि ये ना हो तो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। प्लस आपको ये भी बताते चलें कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदादें भी मंजूर हुई हैं। 2 करारदादें मंजूर हुई हैं। करारदाद जो है वो ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है दोबारा इस्लाहात बिल वाला जो है वो दोबारा हो गया, लेकिन पीटीआई भी वहाँ पे शामिल थी। चूँकि अपोजिशन की जो वो थे अरकान थे वो कम थे, इसलिए वो उन्होंने अपोजिशन होने के नाते मुखालिफत ज़रूर की, डाइस का घेराव किया, पेपर्स जो थे उन्होंने फाड़ दिए, लेकिन वो बिल फिर भी मंजूर हो गया। प्लस आपको एक और बात बताते चलें कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के एक ही दिन कराने की करारदाद भी पार्लियामेंट में मंजूर हो चुकी है। कहते हैं जी कि आर्टिकल 218 के तहत पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो करवाने चाहिए। इन सारे बातों पे बात करेंगे हम और अपने गेस्ट भी साथ लेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट जो हैं खबरें वो तो ये कल की हैं, अपडेट्स जो चल रही हैं। आज की जो लेटेस्ट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस जो था उसमें 29 अप्रैल की डेट थी, लेकिन सरप्राइजिंगली इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में वो लोग कल या परसों पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि इसको अर्ली किया जाए, यानी कि 29 की बजाय आज कल में सुना जाए। अच्छा, ये तो हमारी आज की अपडेट है, लेकिन ये आज की अपडेट आज के मुझे तो फिर लेकिन जज साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं जी 29 को ही सुनेंगे, आपको इतनी जल्दी क्या है। एग्जैक्टली। तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो वो जल्दी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी अच्छी इसमें जो आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हैदर गिलानी है, अली हैदर गिलानी, उनके खिलाफ सेम केस चल रहा है, लेकिन वो 2022 मई से चल रहा है और उसकी डेटें आपने अभी तक उस पर फर्द जुर्म भी नहीं आयद हुआ और उसकी डेट जो है आप 1.5 महीने की दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी क्या जल्दी है कि इसको इतनी जल्दी अर्ली क्यों सुना जाए। और उनके बकौल जो ख्वाजा हारिस के बकौल कि इस केस में है भी कुछ नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, तो उसके बाद उन्होंने ये दे दिया। आप क्या कह रही थी? मैं वो ये कह रही थी कि ये तो हमारी आज की अपडेट है, लेकिन ऑब्वियसली जो अपडेट्स हम लोगों ने शामिल की हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। देखें उस पर क्या कहेंगे। आपकी डेडलाइन खत्म हो गई है, जिससे आपसे कबल इससे पहले मैं बात करी थी आपसे कि डेडलाइन खत्म हो गई, क्या आइन और हुक्म की अदुली के ऊपर ये तो अदालत लगेगी? उनके एक्ट से और उनके बयानात से और उनकी जो सब एक्टिविटीज़ थी उससे साफ नज़र आ रहा था कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द फंड्स, और उन्होंने ऐसे ही किया और डेलिब्रेटली किया। अदरवाइज़ फेडरल गवर्नमेंट के लिए 21 अरब रुपया या 20 अरब रुपया या 15 अरब रुपया तो मतलब कोई बात नहीं थी। और ये इसका तो आप ये देखेंगे क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवानी थी, जो रिपोर्ट है वो आज जमा कराएंगे। उसके बाद जो है एक्शन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये हम देखेंगे। उसके बाद बज़ाहिर तो यही है कि कंटेम्प्ट लग सकती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है, नाअहली हो सकती है। और मे भी अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ज़्यादा संगीन समझ दे, क्योंकि 23-24 करोड़ लोगों का मैंडेट है, जिसमें से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसके मैंडेट को जो है रोकने की कोशिश हो रही है।
तो कोई सख्त इकदाम भी एक्सपेक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, इमरान खान की जानिब से कहा गया अपने सारे सेनेटर्स को भी, और कहा गया कि आप ज़रूर शमूलियत अख्तियार करें, और ज़ुबानी उन्हीं की सुन लेते हैं क्योंकि हमारे साथ सेनेटर एजाज चौधरी रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी भी पूछ लेते हैं क्योंकि करारदाद मंजूर हुई, उसके ऊपर उन लोगों ने कॉपियों को भी फाड़ा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइए, ये जो कल पार्लियामेंट में हुआ शोर होगा और जिस तरीके से स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो बिल मंजूर कर रहे थे यस और नो कह के, और किसी भी गिनती के बगैर, और मैंने तो ये अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है फर्स्ट टाइम देखा कि वो कह रहे थे यस और नो, फिर कह रहे थे कि जी ऐसा ये हो गया, बिल मंजूर हो गया। तो ये कौन सी पार्लियामेंट का नक्शा पेश किया गया, और जो इस्लाहात का बिल पास किया गया है, इस पर आपका टेक चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर जो मछली बाजार बना जी। और जिस तरह आइन की बेतौकीरी की गई और जिस तरह आइन साजी को यानी परेका की भी हैसियत नहीं दी, और जो कवानीन ये बनाना चाहते थे वो भी जेर बहस नहीं आए। ये तरीका पार्लियामेंट के अंदर ये है कि कोई बिल अगर टेबल होता है तो तकरीबन 99% तो वो जो मुतल्लिका कमेटी होती है उसके सपोर्ट होता है, वहाँ पे डेलिब्रेशंस होती हैं, दोबारा वो असेंबली में या सेनेट में आता है, वहां पर उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके नतीजे में आप जाकर तो कानून साजी कर सकते हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान की सारी पार्लिमानी तारीख के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि एक ऐसा बिल कि जो आइन की जो मजमूई ढांचा है उससे मुतसादिम है उसको पास किया है, जो पर्सन स्पेसिफिक है, यानी एक ऐसा बिल कि जो अदलिया की आज़ादी को तो महदूद करता ही है। यानी जिस तरह ये गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस है उससे तो हटके है, वो महदूद करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को, जो कि पाकिस्तान के आइन के अंदर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के अंदर पार्लियामेंट दखल अंदाज नहीं कर सकती। एक तरफ तो ये एक अमूमी आइन के ढांचे से मुतसादिम बात थी। दूसरी बात ये थी कि इसके नतीजे में चंद ऐसे किरदारों को रिलीफ मिलता है कि जो माजी के अंदर जिन्हें अदालतों ने सजा दे रखी है। उसमें एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल तो नवाज शरीफ का है, दूसरा यूसुफ रजा गिलानी का है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी पर्सन स्पेसिफिक जो है कानून साजी नहीं होती। ये तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये तो लास्ट ईयर जो नैब की जो कवानीन में तरमीम की गई या तरमीम या कानून साजी की गई, तरमीम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तरमीम तो 2/3 मेजॉरिटी से होती है, तो जो आइन साजी ये कानून साजी की गई वो भी तो पर्सन स्पेसिफिक थी ना। जी जी बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक थी। अब अगला पॉइंट जो है ना वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। वो क्या है, इलेक्शन जो होते हैं इसके लिए जो बजट दरकार होता है उसके लिए अलग से यानी पार्लियामेंट के जरिए या कौमी असम्बली हो या सेनेट हो उसके लिए जरूरत नहीं होती कि एक अलग से आप बिल पेश करें। जी। वो वैसे ही आर्टिकल 81A और D के एतबार से वो ओवर एंड अबव है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और उनके पर्क्स होते हैं ना, वो यानी पार्लियामेंट के से थ्रू होके नहीं जाते। वो बाइंडिंग है, फेडरल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है, वो अटॉर्नी को देना है। तो चुनाचे ये भी एक मैं समझता हूँ कि आइन के मजमूई ढांचे से मुतसादिम और बिल्कुल बडलोज करने के मुतरादिफ आइन को। इसलिए मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता दिनों से जो कुछ तमाशा हमारे मुल्क के ऐवान बाला और ऐवान ज़ीनी में लगा हुआ है ये पाकिस्तान की जड़ों को खोदने के मुतरादिफ है। इजाज चौधरी साहब में भी ऐसा नहीं होता। जिस किस्म की लैंग्वेज जुडिशरी के खिलाफ बोली जा रही है वो भी मैंने माजी करीब में क्या माजी देर में भी नहीं देखी है। तो आपका लाएअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि आपका एक बड़ा मुतालबा तो ये भी था, आपने असम्बलियाँ भी तोड़ी कि इलेक्शंस जो है बिफोर टाइम करवाए जाएँ KPK और पंजाब के। तो जो कुछ हुकूमत कर रही है तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी ओबे नहीं किया जा रहा, फंड्स कल तक नहीं दिए गए, तो आप क्या होता देख रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या है PTI की? अब अगर मुझे आप इजाजत दें तो एक बात में इससे पहले कर लूं फिर आपके जी प्लीज। देखें, पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर
यानी डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड चल रहे हैं। इमरान खान ने एक तकरीर की जिसमें एक लोअर जुडिशरी के जज साहिबा के बारे में ये कहा कि हम आएंगे तो कानून के मुताबिक इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। उसे धमकी समझा गया और साबिक वजीर आजम ने उनकी कोर्ट के अंदर हाजिरी देकर वहां पे माजरत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर माजरत की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी फेस करना पड़ा उन्हें। दूसरी तरफ आप देखें कि मरियम जजेस की तस्वीर उठाकर जलसों के अंदर उन्हें बुरा भला कह रही हैं, उनके डिस्ग्रेस कर रही हैं, उनकी बेइज्जती कर रही हैं। और इससे जो और बड़ी बात हुई है, आपके सामने एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो गंदी जुबान और गाली दे रहा है और कोई मैं नहीं समझता जो मेंबर पार्लियामेंट साहब का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी है ना जी, अब्बासी साहब, ये भी आप देख लीजिए ना जी। ये इस हद तक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के हालात पहुंच चुके हैं और बिल्कुल एक फस्तायत कायम है कि एक तरफ आपका आइन कानून और ज़ाब्ते हैं और दूसरी तरफ लाकानूनियत और एक लफ्ज माफ कीजिएगा कोई गैर पार्लिमानी नहीं है, एक बदमाशी और गुंडागर्दी शुरू है। और जिनकी माँ पे शुरू है वो भी मैं समझता हूँ कि शर्मिंदा होंगे कि ये किस तरह के लोगों को वो हुकूमत का निजाम दे चुके हैं। वो अब मुझे नहीं क्या उनको भी रात को नींद आती होगी। नहीं, यही कहा जाता है ना एजाज साहब, यहाँ पे आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। कहीं मजा आएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, आपको बताते चलें, इससे कबल हम बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। एजाज साहब के साथ लाइन ड्रॉप हो गई थी। जैसे ही बहाल होगा हम उनसे भी पूछेंगे। हम उस बात को कंटिन्यू करते हैं। सर जी। आप बता रहे थे, वो भी मेरे ख्याल से यही बता रहे थे कि तौहीन अदालत लगेगी कि नहीं। तौहीन अदालत तो लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए कि एक मतलब देखे ना, आप सिर्फ इंतखाबात ना करवाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं। असम्बली में आपने तमाशा लगाया, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बनाया, अपनी पर्सन स्पेसिफिक जो आपकी जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कानून साजी आप 1 साल से करते चले आ रहे हैं। और कल जिस किस्म का आपने ड्रामा लगाया वो तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी तारीख में बहुत कम देखने में आया कि जिस किस्म की आपने कानून साजी कर रहे हैं, आइन साजी में बेसिकली तो आप देखें ना, फौरन जैसे आप कह रहे हैं कि करारदाद मंजूर कर ली गई। बेसिकली तो देखें ना, जो पार्लियामेंट होती है हमारी पार्लियामेंट जो आइन साज इदारा है, लेकिन वहाँ पे इस किस्म की मतलब अधूरी पार्लियामेंट है और उसमें ना आपके पास मेजॉरिटी है और आप उसमें कानून साजी कर रहे हैं और कानून भी ऐसे पास कर रहे हैं कि जैसे माजी में हमने देखा कि नैब के जो कवानीन हैं उनको तब्दील किया गया। अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब हैं उनका इख्तियार जो था, जो इनको सबको तंग कर रहा था कि जी उनको सुओ मोटो का इख्तियार, वो लेके 3 जजों को देने की कोशिश की गई है। मतलब बल्कि उन्होंने तो बिल को जो है मंजूर भी कर लिया है, मंजूर किया गया। तो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यही इख्तियार था कि जिसके ऊपर कासिम सूरी की जो रोलिंग थी 2022 के अप्रैल में, उसको जो है नल एंड वाइट करार देके इनको इक़्तिदार उनके सुओ मोटो की वजह से ही मिला था। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं ये उनके भी हाथ काटने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखें ना, आइन आपको वाज़ेह कहता है कि आपने 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, आपने सिक्योरिटी भी देनी है, आपने जो है फंड्स भी मुहैया करने हैं, तो आप किस किस्म की जो है करारदादें मंजूर करा रहे हैं पार्लियामेंट से? करारदाद के ऊपर वज़ीर कानून जो हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि दोनों ईमानों से जो है बिल मंजूर करने के बाद भेज दिया गया है। और किसको भेजा? सदर को भेज दिया गया और उन्होंने मंजूर नहीं किया, यानी दस्तखत नहीं किए। नहीं, वो तो मेरा क्वेश्चन आप ले लें। और उन्होंने कहा है जो वो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो खत लिखा है उसमें जो उन्होंने लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े गैर मुनासिब से नहीं, गैर मुनासिब क्या है। उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो कानून साजी है ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। सॉरी, और पार्लियामेंट का इख्तियार इसलिए नहीं कि ये कानून साजी अगर हम करेंगे तो अदलिया की आज़ादी पर जो है वो कतगन लगेगा। तो अदलिया जो है, अदलिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है। बेसिकली तो पार्लियामेंट जो होती है पूरी दुनिया में सॉवरन होती है, सुप्रीम होती है। अब आप अगर हम देखें कि जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 का ग्रेट ब्रिटेन से, वहाँ का जो पार्लियामेंट है दारुल उमरा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जो उनका दारुल अवाम है, ठीक है जी, हाउस ऑफ कॉमन,
वो बड़े प्रेस्टिजियस इदारे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिससे हमने अपना आइन लिया बरतानिया में, वो अनरिटन शेप में है, वो सैकड़ों सालों की रिवायात पर है अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने एक लॉजिक भी तो पेश की है, वो ये कह रहे हैं कि हमने वन मैन शो का जो असर है वो जायल करने के लिए ये किया है। जुडिशरी को वन मैन शो नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जो मैं हक है ना वो सुप्रीम कोर्ट को दिया है। ऑल्दो आई एम नॉट ए ज्यूरिस्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे मामला होते हैं कि जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फौरन जो है वो सुओ मोटो लेने का जो इख्तियार है वो बड़ा कामयाब और मतलब जो है बेनिफिशियल होता है अवाम के लिए। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब जब लेते थे सुओ मोटो तो उन पर एक तनकीद भी होती थी, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात थे कि जिन पे वो रात को 2 बजे भी सुओ मोटो ले लेते थे और अवाम की दाद रसी हो जाती थी। अच्छा, आपने उसको मुश्किल बना दिया कि 3 जजेस पहले असेंबल हों, फिर डिसाइड करें कि ये केस को सुनना है कि नहीं सुनना। तो ये आपको इख्तियार किसने दिया? आप तो अधूरी असम्बली लेके बैठे हैं, आपको तो ये इख्तियार नहीं है। अच्छा, इसी मत में ना शेख रशीद भी कहते हैं कि जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, वो बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आइन मुकद्दस होता है। यही बात हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीद पराचा, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, बड़े पुराने सियासतदान भी हैं और उनसे तज्जिया इस हवाले से लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, जो कल पार्लियामेंट में हुआ, आप भी तो खैर पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली में भी गए और बाकी असम्बलियों में भी, तो जो कुछ आपने कल देखा मैं चाहूंगा कि जरा वो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामला जो है वो जिस अंदाज के चल रहे हैं वो सारी चीजें हर एक के लिए इंतहाई परेशान होना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है, हालात क्या हो रहे हैं। हर इदारा बेअसर हो गया है, हर इदारे बेवकार हो गया, बेवकत हो गया है। बेतकीर कर दिया। पार्लियामेंट है, चाहे उसमें अदलिया है, चाहे उसमें सियासतदान है, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, यानी सबके मामलात इस तरह से हैं कि हर एक का वकार जो है वो एक तरह से दुरुस्त, और जो बचा है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी छीन ली गई है। जी वो भी है जी। अब ये ना कि जी इस सारे मामले में जो अगर कोई इसका पूरा तज्जिया करें तो उसमें कई चीजों में कई तरफ से जल्दबाजियां हुई हैं। तो अगर ये समझें कि इमरान खान साहब ने जो उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ और उसके बाद पीडीएम ने एक हुकूमत ली, आप आईनी तौर पर उसे कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन ये भी एक जल्दबाजी का फेल था, इसके नताइज ज्यादा बेहतर नहीं थे। फिर जो इमरान खान साहब ने असेंबली से इस्तीफा दिया, फिर असेंबलियां तोड़ दी, वो भी एक जल्दबाजी का बगैर मशावरत के एक ऐसा कदम था जिसने कि छा दिया। अगर ये न करते तो चले फिर एक ही इशू रहता ना कि जी पर कौमी इंतखाब कब होने हैं। अब तो ये इशू है कि पंजाब के कब, कैबर के कब होने हैं, जिमनी कब होने हैं, और इस्तीफे देने की वजह से अब वो जो एक कुव्वत थी असेंबली में, पार्लियामेंट में, वो भी कमजोर हो गई। मजीद गुत्थियां उलझ गई हैं। लेकिन पराचा साहब, अगर आप तो खैर मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहे हैं, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं तोड़ी गई असम्बलियाँ। आपको याद होगा 1993 में पंजाब असम्बली तोड़ी गई थी और उसके बाद जब बहाल की गई थी तो चौधरी अल्ताफ साहब ने उसको 3-4 मिनट के बाद दोबारा तोड़ दिया था। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि बिफोर टाइम तोड़ी गई असम्बली? मैं थोड़ा सा आशिफ साहब, आपका बड़ा ये तजर्बा है, यानी आप भी माशाल्लाह हम एक ही अदवार के लोग हैं। मेहरबानी है ना कि जी अपनी असेंबली तोड़ना, वो दूसरों की असेंबली तोड़ी थी। ये इमरान खान साहब ने तो अपनी असेंबली तोड़ी है, अपनी हुकूमत तोड़ी है। यानी जितना इखलास मुखलिसाना कोशिश लोग दूसरों की हुकूमतें खत्म करने के लिए जोर लगाते हैं, इतना जोर उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म करने के लिए लगाई। लेकिन बड़ा फर्क है इसमें। जी जी। यानी आपको क्या मजबूरी है कि आप इनको अपनी असेंबली को तोड़ें? कोई एक इनका मेंबर असेंबली उसके हक में नहीं था। लेकिन वो अर्ली इलेक्शंस के लिए मूव की गई ना जी। इलेक्शन के लिए तो फिर हिकमत अमली के चौधरी परवेज इलाही भी नहीं चाहते थे, उनका अलायंस हालांकि था ना, तो हिकमत अमली के लिहाज से मैंने जल्दबाजी का लफ्ज लगाया है ना कि ये जल्दबाजी के फेल थे, हिकमत अमली के लिहाज से ये गलत था।
चले अब हम आज आते हैं ना कि वो अच्छा, तो हो गया, लेकिन जिस किस्म का बिल जो है आईनी जो उन्होंने बिल मंजूर करवाया है, मुझे आपका टेक चाहिए, क्योंकि आपकी जमात तो हमेशा अदलिया मैं के ये समझता हूँ कि मुश्किलात मजीद बढ़ा रहे हैं। ये ऐसी चीजें, ऐसी कानून साजी जो आज आप दूसरों के लिए करते हैं, कल आपको इसके जद में आना होता है। यानी एक कुआं, एक गड़ा है जो आप खोद रहे हैं, कल आप भी इसमें गिर सकते हैं। तो ये जो था कि ठीक है सुओ मोटो में जल्दी की, मैं वही जल्दबाजी गिन रहा था ना, तो जल्दबाजी के अंदर चीफ जस्टिस साहब की भी ये जल्दबाजी थी कि वो सुओ मोटो क्यों ले रहे हैं, वो आने दें किसी को, इलेक्शन कमीशन को आने दें, किसी और को आने दें, उन्हें सुओ मोटो की क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने सुओ मोटो लिया, उसके अंदर भी गलतियां हुई। लेकिन ये कि अब अगर हम इसमें ये कर देते हैं तो इसके नतीजे के अंदर फिर मामला जो है वो कल जो एक पब्लिक को कहीं रिलीफ मिलने का मामला है उसमें कई जगह पर रुकावटें बन जाती हैं। इसलिए कि पहले तो आसानी के साथ सुओ मोटो होता था, अब अगर कोई मुल्क के अंदर बच्चियां अगवा हो रही हैं, कोई और बहुत बड़ा इकदाम होता है, उस पे अदालत जो है वो एक रिलीफ देना चाहती है अवाम को, तो वो रिलीफ देने का मामला भी मुश्किल के अंदर चला मुश्किल हो गया। लेकिन फरीद साहब देखिए, आपने तो जो बताया कि ये सिलसिला सब कुछ हो चुका है, अब बेहतरी और दुरुस्तगी की सूरत आपको क्या नजर आती है? अब तो यानी ये है ना जी कि उनके हाथ में है, यानी अदलिया को अपना वकार बहाल करने के लिए खुद को करना चाहिए, और उसका एक रास्ता यही है कि जी फुल कोर्ट बना दे, ठीक है कोई बात नहीं है। यानी ऐन मुमकिन है कि फुल कोर्ट भी वही फैसला करे कि जो फैसला उन्होंने या उनके बेंच ने किया है, लेकिन कम से कम किसी के पास एतराज की कोई गुंजाइश तो नहीं होगी। फरीद साहब, जिस जमात के आप नायब अमीर हैं, उस जमात के अंदर तो बहुत डेमोक्रेसी है, मैंने तो बड़ा क्लोजली देखा आप लोगों का जो सारा है। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराने से गुरेजा है जो वफाकी हुकूमत है, ये कौन से आइन में लिखा कि अगर आप गवर्नमेंट में आ गए तो उसके बाद आप ना तो आइन को माने और ना आप जो है किसी अदालत का हुक्म माने, तो ये तो इस तरह तो फिर ये जंगल का कानून हो गया ना जी। ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन आप जैसे मैंने कहा ना कि आपने भी मुल्क के बड़े हालात देखे हैं। 1977 के बाद कौम मजमूई तौर पर इस नतीजे पे पहुंची थी कि असेंबली, कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन में होना चाहिए। ठीक हो फिर गया। अब तक हमारे इलेक्शन एक ही दिन होते रहे हैं, यानी 90 दिन होना चाहिए। 90 दिन से तो अब आगे बात चली गई, यानी अदलिया ने भी 90 दिन से तो मामला जो है वैसे ही आगे हो गए। तो फरीद पराचा साहब, हमारे आर्टिकल 218 भी यही कहता है। जी हाँ, वो अगर ये है कि इस सारे मामले में बिल बैठे सियासतदान और तय कर लें कि जी कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबलियों के एक ही दिन में इलेक्शन होंगे, चले वो अक्टूबर ये कहते हैं कि अप्रैल में हो, वो कहते हैं अक्टूबर में हो, कहीं अगस्त में हो जाए, कोई हो जाए, लेकिन बिल बैठ के कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। साहब, आपको नहीं नजर आता, आपको नहीं, आप स्मेल नहीं करते कि अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने की नीयत नहीं है इनकी सबकी, क्योंकि नुश्ता जवार पढ़ चुके हैं ये लोग। वो जो कहते हैं कि घर तक पहुंचाना चाहिए, तो घर तक पहुंचाए ना, कि फिर ठीक है आप मिल बैठ के कौम के सामने एक चार्टर आ जाए कि ये इन्होंने तय किया है, फिर नहीं करेंगे तो बेनकाब होंगे ना। तो आपने तो मैं आपकी बात खुद कोशिश कर रहे हैं कि इनको बिठाएं। राजा साहब, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में असम्बलियां तोड़ दी इमरान खान ने, 2 प्रोविंशियल एग्रीड, तो अब क्या अगर इस मुल्क को इस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकालना है, क्योंकि इकोनॉमी में तो हमारी बिल्कुल तबाही हो चुकी है ऑलरेडी, तो अगर टर्मोइल से निकालना, क्या ये बेहतर ना होता कि वफाकी हुकूमत भी अपनी असम्बली जो है 1-2 माह पीछे लाके उसको रिजॉल्व कर देती? क्योंकि बिल्कुल यही है, यही रास्ता है। हम तो खुद यही कह रहे हैं, जमात इस्लामी यही कह रही है कि एक दिन के लिए आपको भी मुस्तफी होना चाहिए। मसला ये है कि दोनों ही पार्टियां नहीं, फरीद साहब, वफाकी हुकूमत भी और बाकी हुकूमतें भी मुस्तफी हो, ताकि इलेक्शन एक दिन हो। अच्छा फरीद राजा साहब, क्योंकि बेसिकली तो नहीं दिखा रहे, बेसिकली ये जो हुक्मरान है वफाकी, इनको मैंडेट तो 2018 में अवाम ने हुकूमत करने का नहीं दिया था ना जी।
लेकिन असम्बलियों में 5, 10, 15 वोटों के फर्क से हुकूमतें टूटती भी रहती हैं, बनती भी रहती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे ये, चूंकि वहां भी तो था ना कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो दूसरी पार्टियों की लेके मेजॉरिटी बनाई थी। जी, बाप इन्होंने पार्टी भी हम वो कर क्यों, लिया। बाप जी हाँ। पार्टी हम क्यों, ये जो मेन फैक्टर था ना जी उसमें। जी वही है ना, इसलिए इसको तो हम नहीं कह सकते कि जी भाई एक तो एक डेमोक्रेसी में या एक रास्ता है, अदम एतमाद भी होता है, दूसरे भी बन जाते हैं। असल मामला तो यह है कि मुल्क कहाँ खड़ा है, हमारी मईशत तबाह है, आम आदमी जो है वो आटे को भी मोहताज हो गया है। तो मतलब हमने लोगों को बेदस्तोपा कर दिया है। राजा साहब, जो कराची में आप लोगों ने बलदियाती इंतखाबात में आपके रिजल्ट्स आए और उसके बाद आपको जो है मेयरशिप से फिर जो है फारिग किया जा रहा है, उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये माफियाज जो बैठे हुए हैं यही हमारे पे मुसलत रहेंगे? क्योंकि कराची में तो आपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली बलदियाती इंतखाबात में। जी बिल्कुल, हम यानी ये एक बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है ना। देखिए ना, वोट ये जो कहते हैं वोट को जो है वो इज्जत दो, वो तो खत्म हो गया, को इज्जत दी जा रही है। यानी ये जो भी कर रहा है, यानी कोई हुक्मरान कर रहे हैं, माफिया कर रहा है, कोई भी कर रहा है, यानी ये वोट को इज्जत दी जा रही है कि वहाँ आप जो है जमात इस्लामी जीती है, एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीती है, ठीक ठाक है। फिर जमात इस्लामी का रिकॉर्ड है, यानी नेमतुल्लाह खान, अब्दुस्सार अफगानी, कराची यानी उन अदवार को हमेशा याद रखेगा। अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसी दौर में हुई है। साहब टाइम खत्म हो रहा है, मुझे एक लाइन का आंसर दे दीजिए। आज जो है कल डेट खत्म हो गई, फंड्स मुहैया नहीं की गए, क्या आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो जाहिर है रिपोर्ट जमा करानी है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो डेफिनेटली यही करवाएगा कि फंड्स नहीं दिए, क्या इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगने जा रही है या होनी चाहिए? आपका टेक सिंगल लाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल बनती है, होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच प्रेशर साहब। प्रेशर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बनती है, नाअहली भी होती है। और यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताते चलें कि कल मुश्तरका इजलास हुआ था और पार्लियामेंट का, और उसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने के जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई थी, जबकि उसमें ये कहा गया था कि आइन जो आर्टिकल 2018 हैं वो ये कहता है कि सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन कराने और एक ही साथ कराने, एक ही दिन एक ही साथ कराने लाजिम हैं। करारदाद को कसरत राय से भी मंजूर किया जाता है। सर, ये जब आर्टिकल लिखा गया हुआ है तो फिर ये तो रोला ही खत्म हो जाना चाहिए कि सुबह अलग करा दें। अवाम को ना रबीबा बेवकूफ़ बनाया जाता है। आर्टिकल 218 ये कहता है कि असम्बलियों का टर्नओवर जब पूरा हो जाए, अच्छा, उसके बाद जो है आपकी वो मुद्दत भी जो होती है 60 डेज होती है, 90 डेज नहीं होती है। हाँ जी, ऐसा ही। यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ पे 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई हैं, उसके लिए 90 डेज है, और उसके मतलब जो है उसमें कोई कदर नहीं है कि एक दिन में आप इलेक्शन करवाएं। आपको उसके 90 डेज में करवाने पड़ने हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है दूसरी असम्बलियाँ जो हैं वो उनका इख्तियार है। मतलब अगर सिंध और बलूचिस्तान है, अगर वहाँ के सीएम चाहते हैं तो वो तोड़ दें, अदरवाइज वो अपना टेन्योर पूरा करें। इसी तरह कौमी असम्बली जो है पाकिस्तान की, वो भी अपना टेन्योर पूरा करना चाहते हैं तो वो जो उनका अगस्त तक बनता है पूरा करें। लेकिन जो असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई हैं उनकी 90 डेज में बाइंडिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, ठीक है। तो आप वो 90 डेज में आपको कराने की बाइंडिंग है उसके ऊपर। आईने पाकिस्तान में ये जरूर लिखा है कि मुद्दत पूरी होने के 60 दिन के बाद तमाम जो हैं वो एक दिन इलेक्शन करवाए जाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि जो असम्बलियां पहले डिसॉल्व हो चुकी हैं प्रोविंशियल, उनके इलेक्शन भी उसके साथ करवाए जाए। जो 90 डेज का जो 90 डेज की बाइंडिंग है, हाँ, उसकी आइन वो जो आइन शिकनी करके आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते। एग्जैक्टली नाज़रीन को हम मेरे ख्याल से ये क्लियर आउट कर दें कि
जो असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं वो 60 दिनों के अंदर उसके Yes. अंदर इलेक्शंस जो है करवाने होते हैं, और जब लाजिम अगर होते हैं। खुद यानी कि वक्त से कबल अगर असम्बलियां टूट दी जाएं तो फिर 90 दिन की बाइंडिंग होती है, 90 दिन के बीच में Even करवाने अगर वाली कौमी होती असम्बली है भी वो। तोड़ दी जाए तो हाँ जी, उसके तो लिए 90 दिन की 90 है, 90 डेज है। जल्दी मुद्दत ना पूरी हो तो असम्बलियों की, ये दो जो है ये आर्टिकल 2018 और आप जो में दूसरी ये बात कहा कर गया रही है। हैं करारदाद की, जी। तो इस करारदाद की तो कोई मतलब हैसियत नहीं है। ऐसी करारदादें तो बहुत सारी होती हैं, ऐसी तो ये करारदादों जरूरी नहीं कि से इसका इम्प्लीमेंट हो। यस हो ही नहीं सकता। इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? सर वो कसरत राय से मंजूर की गई। आप नहीं कसरत राय से देखे ना, आईन पाकिस्तान को कसरत राय में कहता हूँ कि 200 बंदे भी इस पे कर देते तो जब तक वो 2/3 ना होते, बिल पेश ना किया जाता, अमेंडमेंट पेश ना की जाती कौमी असम्बली में, उससे के अलावा देयर इज नो अदर वे कि आप आइन को जो है ना रीराइट करें। अच्छा। आइन की जो रीराइट नहीं होता, हाँ। रीराइट नहीं होता है, ऐसी करारदादों से नहीं होता। आइन की जो शिक्के हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको ओबे ही करना पड़ता है। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेज की, कौमी असम्बली और सेनेट की। और आप देख लीजिएगा कि ये जो इन्होंने आइन साजी की है, और मैं समझता हूं कि अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, इसको बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त अधूरी असम्बली है और पर्सनल स्पेसिफिक किसी किस्म की जो कानून साजी है वो किसी कानून में, किसी आइन में अलाउड ही नहीं लिखा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।